नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइलेज बनाने का पहला दिन स्टार्ट किए हैं। वीडियो के दौरान छोटा छोटा शॉट्स हम लोग जो लिए हैं साइलेज कटाई के समय का, वो सारा भी हम लोग डालेंगे ताकि आप उसको देख सकिए। देखिए, थोड़ा सा मेहनत आपको कितना पैसा बचा सकता है मैं समझाता हूँ। मैं जो साइलेज मंगाता हूँ वो 12 टन एक महीने का खर्च होता है, 400 किलो पर डे। और 400 किलो का 7 रुपये के हिसाब से आप जोड़िए तो 2800 रुपये पर डे होता है। पूरे महीने का जोड़ेंगे तो 84,000 रुपये का, 81,000 रुपये का साइलेज। 31 दिन का महीना है तो 84, और 30 दिन का है तो 81,000 रुपये का साइलेज आपका होता है। पूरे साल में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8,10,000 प्लस 1,60,000 मतलब 9,75,80,000 रुपये का साइलेज होता है। और यही साइलेज जो अभी हम लोग बना रहे हैं, हम लोग मोटा मोटी 8 बीघे का साइलेज बना रहे हैं। बीज लगाने, पानी पटाने, खेत में बीज के लिए बुआई करने, ट्रैक्टर का ट्रॉली, तेल वगैरह जो भी है वो अभी तक हम लोग 90,000 रुपये खर्च किए हैं। और अभी उसको बनाने में हमने 17,000 का पॉलीथीन, 10-12,000 रुपये का एनोकुलेंट, 10-12,000 का तो आप वो है जब केमिन का लेंगे तब। हमने इस बार न्यू स्पार्क का मंगाया है तो 4,500 से 5,000 रुपये का वो। उसके बाद 12 से 14,000 रुपये लेबर। एक जो ट्रैक्टर आपका दाबने के लिए आप रखेंगे उसका 7 से 8,000 रुपया। कटिंग का आप मान के चलो 15 से 20,000 रुपया। तो कुल मिला के 55-60,000 रुपये। और इस 1,60,000 रुपये में आपकी गाय कम से कम 7 महीने से 8 महीने हरा चारा इस साइलेज खाएगी। अब समझिए कैलकुलेशन, 1,60,000 को अगर 7 महीने से भी डिवाइड कीजिए तो ये फिगर जो है 32-33,000 रुपये पर मंथ से ऊपर नहीं जाता है। और वहीं जब आप ख़रीद के खिलाते हैं तो यही चीज़ 81-82,000 रुपये चला जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 50,000 हर महीने आप बचा सकते हैं। अगर आप खुद के खेत में साइलेज या भाड़े पे भी अगर खेत लेकर के कर रहे हैं तो 400-500 रुपये कट्ठा मिलता है। कहीं पे भी आप खेत लेंगे तो वो जो 400-500 रुपये है वो मक्के के अलावा जो फसल लगाएंगे वहाँ से आप निकाल लेंगे। और मक्के का फसल के लिए जो है खेत का रेंट वो एक तरीके से आपके लिए बोनस हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए रेंट भी अगर हम जोड़ते हैं 8 बीघे का तो रेंट होता है 400 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये एक बीघे का। 7 बीघा का मान लीजिए 8 बीघा भी है तो 8-8 64,000 रुपये। फिर भी 2,20,25,000 रुपये में मामला सलट जाता है। 2,20,25,000 रुपये को भी अगर आप 7 से डिवाइड कर देते हैं तो भी जो पर मंथ का हिसाब बैठेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बैठने वाला है। तो 6 महीने से भी अगर डिवाइड करते हैं तब भी नहीं बैठने वाला है, तब भी 40,000 के अंडर है, जहां आप 81-82,000 का खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खरीद के खिला नहीं सकते हैं या वो बहुत महंगा चीज़ है। हम लोग खेत को बो करके खुद से उगा करके खिलाते हैं। हम लोग का जो खेत से होता है उसमें जो मक्के की मात्रा होती है, जो बाहर से आता है, दोनों में थोड़ा फ़र्क तो होता ही है। हम जो बनाते हैं उसका और उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये खुद से जांचने की चीज़ है। इसको आप खुद से जानेंगे, करेंगे एक बार, तब जाके पता चलेगी। और देखिए जिस तरीके से पसीने हो रहे हैं, ये पसीना जो है ये आपको साल का 7-8 लाख रुपए बचा के दे सकता है डेयरी में। तो सिर्फ यही नहीं होता है कि दूध आप महंगा बेचेंगे तभी आपको पैसा बचेगा। आप फॉडर सस्ता बनाएंगे तो भी आपके पैसे बचते हैं। तो जहां हम लोग जो लॉस करते हैं दाना में ख़रीदने के कारण 3-4 रुपये 5 रुपये जो हम लोग को एक्स्ट्रा 3 रुपये पड़ता है, 2 रुपये पड़ता है, तो वो हमारा यहाँ से कवर हो जाता है। तो एक गाय को अगर दाने की बात करें तो 10 किलो से ज़्यादा आप दाना क्या देंगे, उसी गाय को आप 18 किलो साइलेज देते हैं। तो अगर आप साइलेज खरीद रहे हैं तो समझिए कि आप एक गाय को पर डे का कम से कम 80 से 90 रुपये का एक्स्ट्रा रुपया, मतलब जो हम लेंगे वो 2.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो की चीज़ है, जो आप खिलाएंगे वो 7 रुपये किलो है। तो 5 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर 18 किलो आप साइलेज डालते हैं 40 केजी की गाय को, 40 लीटर दूध देने वाली को, तो आपका 90 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन वहीं जो दाना है, अगर वो आप महंगा खरीद रहे हैं, दाना बनाने पे दाना आप बाहर से मंगा रहे हैं, तो उसमें आपको हार्डली 3-4 रुपये 2 रुपये का फ़र्क आएगा। उस 2-3 रुपये के फ़र्क में आप 10 किलो भी दाना खिलाए तो 20 या 25 रुपये आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो ये तो बात समझने वाली आपको मैंने समझा दी कि आप जो फीड बनाने पे, कंसंट्रेट फीड अगर आप खुद से बना रहे हैं तो
उसमें जो आपका खर्च आ रहा है और जो आप साइलेज खुद से बना रहे हैं उसमें जो खर्च आ रहा है, और अगर आप मार्केट से जो खरीदते उसमें जो दाम आपका लगता है, उसके बीच में अगर फ़र्क की बात करेंगे तो अगर आप साइलेज खुद से बनाने लग गए तो समझिए कि आप 80 से 90 रुपये पर गाय बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही साइलेज बाहर से खरीदिए और दाना खुद का बनाइए तो आप मैक्सिमम 20 से 25 रुपये बचा सकते हैं, 30 रुपये बचा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं बचा पाएंगे। प्लस साइलेज आपको बनाने के लिए जैसे 100 गाय का आप बना रहे हैं तो आप 20 बीघा खेत में साइलेज कर लेंगे, और एक बार आपको खेती करने का समय है फरवरी में आप लगाए, मई में काट लिया। लेकिन अगर दाने की बात करें तो दाने का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, दाने में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसका दाम भी हमेशा वेरिएट करते रहता है। ऑफ सीज़न में महंगे रेट पे बिकती है और ऑन सीज़न में सस्ते रेट पे बिकती है। तो एक तो ये चीज़ है जो कि आपको समझनी होगी कि किन कारणों से जो है आपका खाना कैसे सस्ता कर सकते हैं, आप फॉडर के रेट को कैसे कम कर सकते हैं। जहाँ तक साइलेज की बात है तो हम लोग साइलेज पहले साल को छोड़ के दूसरे साल से ही अपना साइलेज बनाना शुरू कर दिए थे, और उसके मद के कारण ही हम लोग हर साल 4-5 लाख रुपए बचाते हुए आए हैं पिछले 2 साल में, और इस साल उससे भी ज़्यादा बचाएंगे क्योंकि इस साल हमारे पास गायें और ज़्यादा हैं। तो जब गायें ज़्यादा होंगी तो पर गाय अगर आपको 80 रुपये 90 रुपये बच रहे हैं तो आप पूरे हट का 60 गाय है तो सोच लीजिए आप कितना रुपये पर डे का बचा रहे हैं। 60 जानवर भी है तो आपका एवरेज जो है वो 48 4,000 साढ़े 4,000 रुपये पर डे का बचत होता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। तो आप महीने का अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं साइलेज खुद से बना के। अब बात रही मेहनत की, तो जब हमारे जैसा व्यक्ति आकर के यहाँ मेहनत कर रहा है और मेहनत करके खुद से हम बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गांव में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि खुद से मेहनत करके नहीं बना सकता हो। सिर्फ बात है उस चीज़ के लिए आपके ललक की। अब समस्या क्या है, इस तरीके की वीडियोस चलती नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। उनको गाय दिखाइए वो उनको अच्छा लगेगा, वो गाय के बारे में बताइए, ठगी कीजिए गाय के बारे में, तो उन वीडियोस पे आपको बहुत सब्सक्राइबर लाइक करेंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। बट जब आप वैसी चीज़ बताइएगा जो उनके बिजनेस को फ़ायदा दे सकती है उनकी जानकारी होने पे, तो वो चीज़ें आप देखने में इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। ये सबसे बुरी बात है यूट्यूब और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की, कि वहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनको या तो गाय देखना होता है या उनको सिर्फ गाय के रेट और इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। उनका कोई पर्पस नहीं होता है कि हमको गायों के बारे में सीखना है, गायों के खाने के बारे में सीखना है। तो चीज़ें वैसे आदमी जो है थोड़ा कम कर देता है वीडियोस, जैसे मेरी भी वीडियोस कम आ रही हैं। तो मैं जानता हूँ कि नॉलेज की चीज़ें आप शेयर भी करिए तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरी कई वीडियोस में लोगों का कमेंट रहता है कि गाय दिखाइए, तो गाय देखने से सिर्फ आप नहीं सीखेंगे, वो जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं उन चीज़ों से आप बात सीखेंगे और उन चीज़ों से ही आपको जानकारियाँ मिलेंगी। अब रही बात हमारे हर्ड की, इधर पूरा दिखाओ हर्ड। ये अपनी हाई मिल्किंग वाली हर्ड है जिसमें 27-28 से लेकर 35 लीटर तक अभी गाय है। और ये हमारा पूरा जो है सेक्शन उन बच्चों का है जो अभी आने वाले अक्टूबर-नवंबर में बच्चा देंगी। तो इनको भी हम लोग काफ़ी सीड जो है साइलेज और भूसा वगैरह दे रहे हैं और अच्छा खाना खिला रहे हैं ताकि इनके बॉडी का साइन बरकरार रहे, और इस तरीके से इनको तैयार किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने थ्रू आप लोगों को जितना मैक्सिमम हम लोग नॉलेज दे सकते हो उतना नॉलेज उपलब्ध करें। अब अगर नॉलेज हम आपको कम देंगे और सिर्फ गाय दिखाते रहेंगे तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप लाभान्वित नहीं होंगे। और जब आप लाभान्वित नहीं होंगे तो इतना सब कुछ मतलब YouTube चैनल चला करके कोई हमारे लिए अर्निंग का कोई प्रैक्टिस नहीं है जिसके लिए हम YouTube चलाएं ज़रूरी है। तो हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बताने की कोशिश की है जिससे आप सीख करके खुद से भी जो है ये सब चीज़ें करें तो आपको भी डेयरी के बिज़नेस में फ़ायदा हो। इन्हीं सब चीज़ों के टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। आगे और वीडियोस में हम लोग किस तरीके से साइलेज को प्रेस कर रहे हैं
वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से हम लोग साइलेज के पिट को पैक करेंगे, वो सारी वीडियोस भी अगली वीडियोस में आती रहेंगी। तो 3-4 वीडियोस का एक पूरा प्रोग्राम हम लोग बना देंगे आपके लिए, ताकि साइलेज बनाने के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी आपको मिल सके। आई थिंक कि इसमें जितना चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी मैंने आपको बताई होंगी सही तरीके से, और जो जितनी चीज़ें मुझे करके दिखानी है वो भी मैं अगली वीडियोस में शामिल करूँगा, ताकि आप उससे अगर कुछ सीखने लायक हो तो सीख सकें। आई थिंक कि काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है और वो आपको समझ में आएगा और आप उसको करेंगे अपने यहाँ। तो अगर आप करते हैं तो ज़रूर हम लोग को कमेंट में बताइए कि हाँ आप भी खुद से साइलेज बनाते हैं या बनाने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा आप कमेंट्स करेंगे तो हमारे लिए भी एक अच्छा ये होगा कि हमारी वजह से कुछ लोगों ने खुद से साइलेज बनाने को प्रेफर किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।